ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमस्ते विष्णु नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं फिर दोबारा से अभी मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। मैं अभी आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट रुकिए ज़रा। ऑलराइट जी, हाँ जी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 225 से। तो लास्ट टाइम हमने 224 में क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो इसमें कृष्णा कह रहे थे कि ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो इसमें जो कृष्ण जी हैं वो बता रहे थे हमारे आत्मा के बारे में कि आत्मा जो है वो ना तो किसी से मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। तो उसी के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। 225 अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकारयो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। इनका कहने का मतलब है कि जो आत्मा का स्वरूप जानना है तो पिता के स्वरूप को जैसे कि पिता के स्वरूप को जानने का साधन सिर्फ माता है, वैसे ही आत्मा को जानने का जो एकमात्र उपाय है वो है आप जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ा जाए। और दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। अगर हमें सोचें कि हम लोग खुद से कुछ उसको फाइंड आउट कर लेंगे, अपने दिमाग से हम लोग कुछ सोचेंगे और हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, हमने दुनिया बहुत देख ली है, हमें सब पता है, तो उससे ये सब पता चल जाएगा हमें कि आत्मा और परमात्मा क्या है, तो वैसे नहीं समझ में आने वाला है। और अगर हमें लगता है कि सिर्फ हम किताबें पढ़ेंगे और उससे हमें समझ में आ जाएगा, तब भी हमें ढंग से समझ में नहीं आएगा। वो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, लेकिन हम उसमें गलती करेंगे। तो पहले तो ये है कि हमें सबसे पहले ग्रंथों का साथ लेना है, ग्रंथों का सहारा लेना है। वो किस वजह से, हम लोग की देखिए उम्र जो है कितनी है, किसी की 60 है, 70 है, 80 साल है, उतना ही एक्सपीरियंस है। हम लोग का जो ज्ञान है वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। कि हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो भी हम लोगों को समझ में आता है, ये दुनिया समझ में आती है, वो किस बेसिस पे है, वो हम लोगों ने जो 60-70 साल में या 20-30-40 साल में जो दुनिया देखी है, उस हिसाब से हमें अपना जो भी ज्ञान है। लेकिन ये जो वेद हैं, ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ये ज्ञान जो है ये करोड़ों वर्षों का ज्ञान है। एक तो भगवान ने लिखा है पहले तो उनकी तो कोई आयु ही नहीं है।
और बाकी जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें मिला है इसमें जो ग्रंथों में ज्ञान है वो ऋषि और मुनियों ने एकत्र करके, सब इकट्ठा करके, और सब ने बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद वो ज्ञान वहाँ पे लिखा है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, बहुत ही बहुत ही बाध्य सा है। हम लोग जो है एक, जैसे मैं अगर यहाँ पे यूएस में रह रहा हूँ तो मुझे यूएस का ज्ञान है, मुझे और कंट्रीज़ का ज्ञान नहीं है। आप रह रहे हैं भारत में तो भारत का ज्ञान है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो हर जगह पे अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, हर अलग अलग वहाँ पे रीतें चलती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे, अलग अलग तरह के वनस्पति हैं, वो सब ज्ञान जो है वो हम लोग एकत्र कभी कर ही नहीं सकते। हम अपनी लाइफ टाइम में वो एकत्र कभी कर ही नहीं सकते। अच्छा, आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। ये कह ये रहेगी, हम जो आत्मा है, हम भगवान का अंश हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन सकते हैं। हिंदुत्व में ऐसे कुछ सेक्ट आते हैं, ऐसे कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है भगवान बन सकते हैं, हम ही भगवान बन जाएंगे। नहीं, हम भगवान कभी नहीं बन सकते। हम अगर चेष्टा करें भी, हम कोशिश करें भी, और अगर हम ग्रंथ पढ़ें तो ग्रंथों में कईयों ने ऐसी कोशिशें कर रखी हैं। रावण हो गया, और आपका जो हिरण्याकश्यप, ये सब भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बन पाए। तो भगवान कोई नहीं बन सकता। अब हम कह रहे हैं तो अभी जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, या हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम जो है वो उस परमात्मा के अंश हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? तो परमात्मा मतलब सारे अंशों से इकट्ठा करके बनाया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि एक जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती से हम दूसरा मोमबत्ती जलाते हैं तो वो जो ओरिजिनल मोमबत्ती है वो ख़त्म नहीं हो जाती, उसका जो दिया, उसकी जो रोशनी है कम नहीं हो जाती है, वो उतनी ही रहती है, सिर्फ वो और अलग अलग होती जाती है। लेकिन चलो, इसमें फिर भी ये कह सकते हैं कि अरे सभी मोमबत्तियों की जो पावर है वो एक है, लेकिन वो सही नहीं है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो एक आग है, आग में से चिंगारियाँ निकलती हैं, वो चिंगारी भी आग है। अगर प्रॉपर्टीज़ देखा जाए, उन दोनों की क्वालिटीज़ देखा जाए तो सेम है। वो भी जलाएगी, वो चिंगारी है वो भी आपको जलाएगी और आग भी जलाएगी, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह से फ़र्क है? क्वांटिटी में, उनकी जो कितनी क्षमता है। एक जो फायर है, एक जो आग है, वो पूरा जंगल जला सकती है, वही आपकी चिंगारी भी जला सकती है, लेकिन चिंगारी की जो पावर है बहुत कम है, जो फायर की पावर है वो बहुत ज़्यादा है। वही एक हम में और परमात्मा में अंतर है कि हम दोनों सेम हैं लेकिन भिन्न हैं, हम दोनों एक से हैं लेकिन बहुत भिन्न हैं। ठीक है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। क्योंकि वो बार बार बोलते हैं ना, क्लास में भी टीचर जो है वो बार बार बोलते हैं एक ही चीज़, क्योंकि पता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बार बार बोला जाए, उसको बार बार रिपीट किया जाए ताकि वो याद रहे, हमें भूले ना। अब ये चीज़ कि हाँ आत्मा कोई नहीं काट सकता, हम शरीर नहीं, हम आत्मा, हम तो बचपन से पता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तो हमें याद नहीं रहता। ये क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि हम इसको बार बार दोहराते नहीं हैं। और बार बार कैसे दोहराते हैं? एक तो आप इसको बोलते रहो, और दूसरा है कि आप भगवान का नाम बार बार लेते रहो, तो आपको पता रहेगा कि आप में और भगवान में क्या अंतर है, और आपका और भगवान का रिलेशनशिप क्या है। जब हमें भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप पता चलेगा तो हमें समझ में आएगा कि हम आत्मा हैं। क्योंकि अगर ये सिर्फ बॉडी हुई तो फिर तो काहे का रिलेशन है? फिर तो बॉडी है, एक खत्म, 100 साल जिए, खत्म हुआ, उसके बाद हमें ना अपना पता, ना किसी और का पता, ना कोई लेना ना देना, मतलब ना कोई पाप ना पुण्य, उसका कोई लेना देना नहीं है फिर तो। राइट, कि हम तो जी आए, 100 साल पैदा, 100 साल हम लोगों ने जीवन काटा, किसी को मारा, किसी ने हमको मारा, हमें मारा, किसी का पैसा हमने लूटा, किसी ने हमारा पैसा लूटा, और 100 साल बाद खत्म हो गए सब अपने में। और उसके बाद जब जन्म लेंगे सब बराबर जन्म के लेंगे, हम तो दोबारा जन्म ही नहीं ले सकते, वो तो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में तो मतलब वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। तो फिर ये सब कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है?
कोई लूला लंगड़ा क्यों है, कोई बहुत सेहतमंद क्यों है, कोई इतना लंबा चौड़ा है, कोई बहुत कमज़ोर है, ऐसा क्यों है, राइट। एनीवेज आगे चलते हैं। एक मिनट, मुझे लगता है कोई, ओके, हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं। 226 है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते स्मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। इसकी ट्रांसलेशन है, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्मण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अब देखिए, जो कृष्ण है वो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम शोक मत करो, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, कि आत्मा जो है मरती नहीं है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये बात किया था कि देखिए, आत्मा नहीं मरती नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि भैया तुम मार दो किसी को भी, शरीर खत्म कर दो, किसी को भी कत्ल कर दो, कि भाई उसमें क्या है, आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो आपने किसी को मारा नहीं है एक तरह से, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कि नहीं, उसमें बहुत अंतर है। जब किसी को उसकी बिना आई मृत्यु, किसी को मारना, उसको पाप बोला गया है। और पाप इसलिए बोला गया है कि ये जो जीवन मिलता है, ये जो हमें मनुष्य शरीर मिलता है, ये एक तरह से एक चांस है हमें, ये हमें एक चांस मिला हुआ है। वो चांस काहे का है? चांस है भगवान के पास वापस जाने का, क्योंकि और किसी शरीर में ये चांस नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है बाकी किसी शरीर में। सिर्फ एक मनुष्य शरीर में ये ऑप्शन है, ये चांस है हमारे पास कि हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी को मार देते हैं तो उसकी ऑप्शन ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे उस ऑप्शन को रोक देते हैं, तो वो एक पाप है। वो शरीर ख़त्म करना जो है, उसको जब पाप, किस लिए पाप है? क्योंकि हम उसकी जो एक ऑप्शन थी कि वो भगवान के पास वापस जा सकता है, भगवान के धाम वापस जा सकता है, या अपने घर वापस जा सकता है, वो हम उसको रोक रहे हैं। तो वहाँ पे हम उसका जो अधिकार है वो हमने छीन लिया, इसकी वजह से वो पाप है। ठीक है, वापस फिर से आते हैं कि क्या भगवान वो कह रहे हैं कि तुम अगर सोचते हो कि यार ये आत्मा जो है वो तो है ही नहीं है, कोई आत्मा नाम की चीज़ ही नहीं है, अगर चलो आत्मा है भी है तो वो शरीर के साथ पैदा होती है और शरीर के साथ ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि हम तो हमेशा है ही नहीं, क्योंकि पहले भगवान ने बोला कि हम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हम हमेशा से थे, हम हमेशा से रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं है जब तुम नहीं रहोगे, ये भगवान ने बोला था, राइट। तो अब अगर भगवान कहते हैं इस वजह से तुम्हें ये सोचने की, इसका अफसोस करने की ज़रूरत नहीं कि तुम किसी को ख़त्म कर रहे हो, किसी को ख़त्म नहीं कर रहे हो, कोई ख़त्म नहीं हो सकता। और कहते हैं अगर मान लो तुम सोचते हो कि अच्छा तुम ख़त्म कर सकते हो, तब भी क्यों शोक अफसोस कर रहे हो? तुमने इसी जन्म में किसी को मारा, इसी जन्म में तुमने किसी को मारा और तुम भी मर जाओगे, अगला तो कोई जन्म ही नहीं है। तो तुमने चाहे अच्छा किया या बुरा किया, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो कहते फिर भी तुम्हें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? आराम मस्ती करो, मारो वारो, जिसको मारना है मारो, जिसको जीना है जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तरह से भगवान ये भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि देखो कितना स्टूपिड सी ये तर्क है, कितना स्टूपिड है, कितना बेवकूफ़ी वाला तर्क है कि अगर हम कहें कि यार हमारे में ये जो आत्मा है ये शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाती है, तो आप सोचो जी ये आत्मा जो है, तो ये अलग अलग उसमें जो जितने भी शरीर हैं हमारे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि अलग अलग तरह के शरीर क्यों हैं? कोई सुंदर है, कोई बिल्कुल सुंदर नहीं है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अमीर है लेकिन शक्ल अच्छी नहीं है, कोई गरीब है लेकिन बहुत सुंदर है। तो ऐसा क्यों है? इतना सब। और कुछ है वो बहुत दुखी है, कुछ है बहुत सुखी है, और कुछ हम कहते हैं कि यार बड़े बुरे लोग हैं लेकिन बहुत सुखी हैं, कुछ है बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन बड़े दुखी हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अगर हम कहें कि आत्मा तो है ही नहीं है, ये तो शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाती, तो भाई कोई इंसान जो है, कोई शरीर है, वो ऐसी परिस्थिति में क्यों पैदा होता है, राइट? क्यों ऐसी परिस्थिति में पैदा होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो जानना, वो उसके लिए एक ही उसका आंसर है। उसका आंसर ये है कि हम यहाँ पे हम जो है वो एक आत्मा है, हम अपने कर्म जो है पीछे से उठा के लाते हैं और उन्हीं कर्मों को हम यहाँ पे जीते हैं। अच्छे और बुरे सब मिक्स्ड हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमें कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है,
ठीक है। अच्छा, प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा दार्शनिकों का एक वर्ग होता है लगभग बौद्धों के समान। बौद्ध धर्म जो है वो भी यही बोलता है, जो शरीर से परे आत्मा के अलग अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता कही तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे दार्शनिक मौजूद थे और उन्हें लोकायतिक और वैभाषिक के नाम से जाना जाता था। ऐसे दार्शनिकों का मानना है कि जीवन लक्षण भौतिक संयोजन की एक निश्चित परिपक्व स्थिति में घटित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि हर पल पदार्थ के से बहुत सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं और उनमें से कई हर पल नष्ट हो रहे हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने दादा और शिक्षक की हत्या के कारण पापी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने से डरने का कोई कारण नहीं था। ठीक है ना। वो अर्जुन को ये डर था कि यार मेरे को पाप लगेगा। कहता काहे का पाप लगेगा भाई, वो तो चला गया, तुम भी चले जाओगे तो काहे का पाप लगेगा, तुम एंजॉय करो फिर तो एनीवेज वो खैर वो तर्क जो है वो बिल्कुल ही स्टूपिड है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला है, लेकिन भगवान उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। और अच्छा, हमारे कुछ आज के साइंटिस्ट जो हैं कि एक तर्क ये बोलता है कि जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं कि अरे ये दुनिया कैसे बनी, ये कुछ बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस और अलग अलग तरह के कुछ प्लैनेट्स या पत्थर थे, वो आपस में बहुत ज़ोर से टकराए और जब टकराए तो वहाँ से ये दुनिया बन गई। कहते हैं क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं यार ये। ऐसे ही बहुत पहले आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत पहले की बात है, वो भगवान में बिलीव करते थे। ठीक है, तो एक उनका साथी था, उसने वो उनसे डिस्कस कर रहा था कि नहीं आपकी जो इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपने जो इतनी बहुत अच्छी चीज़ें खोज निकाली है वो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके बाद ऐसे भगवान की बात करने लगे तो वो बोला कि आप पागल हो गया, भगवान का कोई भगवान नहीं होता है, भगवान कहाँ होता है, कोई भगवान नहीं है। ये कहते भगवान ने बनाया है, किसने सृष्टि भगवान ने बनाई है, किसी ने नहीं बनाई है, कोई भगवान नहीं होता। कहता ठीक है। तो उसको बोला अच्छा आप ना कल मेरे घर आना, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। कहता ठीक है कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। कहता ठीक है आप मैं आता हूँ। तो अगले दिन वो घर पे आया, उसने दरवाज़ा खोला, अंदर बहुत अच्छा मॉडल सा बनाया हुआ था उन्होंने। मॉडल जैसे आपने मतलब मॉडल एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो। आपने कभी वीडियो वगैरह में देखा होगा कि एक बॉल गिर रही है, वो बॉल ने किसी एक बॉल को टच किया, वो बॉल ने फिर अगले किसी और चीज़ को तो ऐसे एक के साथ बाद दूसरा के बाद तीसरा कुछ होते कुछ मतलब उसमें एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे से कोई डायग्राम सा बन रहा है या कोई चीज़ बन रही है। ठीक है, अपने आप वो बनाया गया है, उसको इस तरह से रखा जाता है जैसे वो भी होता है ना, बहुत सारी कोई 100-200 ईंटों को एक साथ रख दिया, फिर एक को मारा तो उसकी वजह से बाकी सारी एक एक करके गिरती है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो वो गिरती कैसे, वो किसी ने बनाया पहले, उसको एक लाइन में रखा है, तभी वो एक को हिलाने से बाकी सब हिलते हैं ना, अपने आप थोड़ी हिलते हैं, अपने आप थोड़ी लगे थे वो। तो ऐसे ही वो जब खोला तो वैसा ही कुछ डायग्राम सा बनाया हुआ था उन्होंने। तो वो बंदा बड़ा ही इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा यार क्या सुंदर बनाया आपने, ये किसने बनाया ये। कहते बहुत बढ़िया है, ये किसने बनाया, आपने बनाया। कहता नहीं मैंने नहीं बनाया ये कहता एक दिन मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला और सुबह उठा, दरवाज़ा खोला तो सामने ही बना हुआ था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि अपने आप थोड़ी कुछ बनता है, आपने किसी ने बनाया होगा ना। नहीं कहता मैंने नहीं बनाया, ये तो अपने आप ही बनाया। अरे नहीं आप मजाक कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे को बताइए। कहता आप बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया जो है, जो इतने परफेक्ट तरीके से, इतनी बढ़िया दुनिया जो है वो अपने आप बन गई, लेकिन ये जो है अपने आप नहीं बन सकता। ये छोटा सा एक कमरे में मैंने बनाया हुआ डायग्राम है, वो अपने आप नहीं बन सकता। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया जो है, जिसके आसपास वो सूरज घूमता है, सूरज के आसपास ये घूमती है, चंद्रमा इसके आसपास घूमता है, और एक बड़े सेट तरीके से घूमते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक स्पीड से, और बिल्कुल अपने टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। और टाइम पे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाए। इस तरह से बनी हुई है दुनिया। और आप कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो अपने आप बनी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप नहीं बन सकती। तो ये एक तर्क है एक तरह से ये समझने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अगला हम देखते हैं 227। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परहि आरयथे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका ट्रांसलेशन है,
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन की गतिविधियों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है और गतिविधियों की एक अवधि समाप्त करने के बाद व्यक्ति को अगले जन्म के लिए मरना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति के बिना जन्म और मृत्यु के एक के बाद दूसरे चक्र से गुजर रहा है। हालांकि जन्म और मृत्यु का ये चक्र अनावश्यक हत्या, कत्लेआम और युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन साथ ही मानव समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य कारक हैं। तो 2-3 चीज़ें इसमें प्रभुपाद जी ने बताई। एक तो खैर कृष्णा क्या कह रहे हैं, कृष्ण जी, कि जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु होगी। कहने का मतलब ये कि जो भी इस दुनिया में बनता है, वो जो भी पैदा होता है वो एक टाइम पे ख़त्म होता ही है। 50 साल बाद, 100 साल बाद, कुछ 500 साल बाद। जैसे कुछ कछुए बताए जाते हैं कि वो 500-500 साल जीते हैं। कुछ कछुए जो हैं वो समुद्री कछुए, वो बहुत साल तक जीते हैं, 500-600 साल तक जीते हैं, लेकिन ख़त्म होते हैं इवेंचुअली। ऐसे पेड़ हैं हज़ार साल पुराने, 2-2 हज़ार साल पुराने, पर वो भी ख़त्म होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो पैदा होता है और ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, वो ख़त्म होना ही है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है और इसमें हम भी फंसे हुए हैं। ये हमारे पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हो चुके हैं, हमें याद नहीं है, लेकिन हमें कई बार स्वप्न में पुराने जन्म ना कई बार दिखते हैं, हमें पता नहीं चलता है। कई बार एक भागवतम में या नारद पुराण, किसी पुराण में मैंने पढ़ा है ये कि नारद जी बोलते हैं कि आपको जैसे स्वप्न में ऐसे कोई दृश्य दिखाई देते हैं जो कि आपने कभी नहीं देखे मतलब अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में आपने कभी वो दृश्य देखे नहीं है, लेकिन आपको ऐसे दृश्य कई बार दिखाई देते हैं, राइट। ऐसे लोग या ऐसी जगह, ऐसी स्थान, ऐसी नदियाँ, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि जो कि आपने कभी भी कभी आपने देखी ही ना हो, कभी सुनी ना हो उनको। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताइए। कि मन जो है, मन तो मतलब मन अपने आप कैसे कोई चीज़ें ऐसे बना के ले आएगा। आप जब सोचोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसी कोई चीज़ सोचनी, तभी सोचेगा ना। वो अपने आप कैसे सोचता है, स्वप्न आता है तो अपने आप ही आता है ना ऐसे। तो वो कहते हैं वो चीज़ें हैं जो आपके पिछले जन्मों में घटित हुई हैं। आपने जो अलग अलग लोक जो हैं, अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह हैं, हर ग्रहों में आप गए हैं, आपने वहाँ पे जन्म लिया है। तो वहाँ से आपने जो देखा है वही आपको यहाँ पे दिखता है स्वप्न में, ठीक है। वही चीज़ें अगर आपको कभी लगे कि अरे यार ये चीज़ मैंने कहाँ से देखी, मैंने तो कभी आज तक ना तो सुना है ना कभी देखा है इसके बारे में, ये कहाँ से आई, तो वो चीज़ है जो आपने कभी पिछले जन्मों में कभी एक्सपीरियंस की थी, जो भी आपको याद नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो जन्म है ना, हमें हमारे अगेन एंड अगेन हम लोग घूमते रहते हैं इसी, अब कभी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बीमारियों से घिर जाते हैं, फिर मर जाते हैं। ये साइकिल हमारी चलती ही रहती है, बार बार चलती रहती है। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये आधा घंटा हम हफ्ते में एक बार स्पेंड करते हैं, ये सिर्फ इसमें से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, और क्या है कि हाँ, कि दूसरा प्रभुपाद जी जो मैं पहले कह रहा था कि ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कि जी आप हिंसा करो, मार दो लोगों को, क्योंकि आत्मा तो अमर है, इसको तो मार नहीं सकते, तो शरीर को ख़त्म कर दो। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून और व्यवस्था बनाने के लिए हिंसा बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप अहिंसा की हम बात करते हैं, लेकिन अहिंसा जो है, आप पिछले हमारे ग्रंथ देख लीजिए, आप 2500 साल देख लीजिए, आप पिछले हज़ारों साल देख लीजिए, हमारे ग्रंथों में हज़ारों साल की बातें हैं। कहीं पे ऐसा हुआ हो कि हाँ जी अहिंसा से किसी ने बहुत सालों तक राज किया हो और हिंसा से सब जो है बहुत बढ़िया चल रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हिंसा करनी, अहिंसा को भी मेंटेन करने के लिए आपको हिंसा करनी पड़ती है, ठीक है। अहिंसा का मतलब ये होता है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप पे जुल्म करे तो आप उसको बर्दाश्त करो। अहिंसा का मतलब ये होता है कि अगर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, कि ऐसे ही आपको कहीं से बिना मतलब से किसी को मारना काटना नहीं है।
बिना किसी रीज़न से, बिना किसी वजह से, वजह क्या होनी चाहिए, वजह यानी इंद्रिय तृप्ति हमारी वजह नहीं होनी चाहिए किसी को मारने के लिए। कि हमारे घर में दूध है, दही है, दाल है, सब्ज़ी है, आटा है, रोटी है, सब है, लेकिन फिर भी हमें हमारा जो जीभ की स्वाद है वो कह रहा है नहीं मुझे तो मुर्गा खाना है, मुझे तो बकरा खाना है, ठीक है। तो उसके मतलब ये नहीं कि हम उसको मारते हैं। अगर आपके घर में कोई रोटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ, फिर भी चलो वो ग्रंथ कहते हैं, हमारे जो भागवत भी कहता है कि हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सब कुछ ये होते हुए फिर भी वो खा रहे हैं तो फिर आप पाप कर रहे हैं, फिर आप पाप कर रहे हैं। तो उससे वो तो ग्रंथ यही कहते हैं कि उससे कुछ नहीं कर सकते, फिर वो तो पाप होना ही है, वो तो पाप ही है, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 228 में कृष्ण जी कहते हैं अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनाय नैव तत्र का परिदेवन। इसकी ट्रांसलेशन है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में अव्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं कि जो हम पहले नहीं हैं, ठीक है, हम लोग नहीं हैं। हम जब फिर पैदा होते हैं, मतलब हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्ट हो जाते हैं, मतलब हम प्रकट हो जाते हैं। पहले हम अप्रकट हैं, हम लोग नहीं हैं कहीं पे, हमारी आत्मा कहीं घूम रही है, हम नहीं हैं। फिर हम लोग प्रकट हो जाते हैं, हमारा शरीर प्रकट हो जाता है, हम उसमें आ जाते हैं। फिर हम कुछ दिन तक ऐसे प्रकट रहते हैं, मतलब उसी में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम और बूढ़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम फिर अप्रकट हो जाते हैं, मतलब फिर विलीन हो जाते हैं, ठीक है। और कहते तो ये सारे के सारे ऐसे होने वाले हैं, सारे के सारे इसी तरह से चलने वाले हैं, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। अब प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं ये स्वीकार करते हुए कि दार्शनिकों के दो वर्ग हैं, एक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है और दूसरा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। किसी भी मामले में शोक का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ना करने वालों को वैदिक ज्ञान के अनुयायी नास्तिक कहते हैं। फिर भी भले ही तर्क के लिए हम इस नास्तिक सिद्धांत को स्वीकार कर लें, फिर भी शोक का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व के अतिरिक्त भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्तता की इस सूक्ष्म अवस्था से अभिव्यक्ति आती है, जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी से प्रकट हुई एक बड़ी गगनचुंबी इमारत को लीजिए। जब इसे नष्ट कर दिया जाता है तो अभिव्यक्ति फिर से अव्यक्त हो जाती है और अंतिम चरण में परमाणु के रूप में रह जाती है। मतलब देखिए अर्थ है, कैसे हम लोगों ने देखा पृथ्वी कैसे प्रकट होती है। पृथ्वी से इतनी बड़ी जो गगनचुंबी इमारत जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, वो बाद में वही बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, वो फिर वापस वहीं की वहीं आ जाती है। तो एक टाइम पे वो प्रकट होती है और फिर अप्रकट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये है। अब आगे हमारे पास, अच्छा अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी समय हो गया है। अगला हम 229 से अगले सेशन में शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। Guys.